हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिया सन को बोलती है, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? सन बोलता, नहीं, मैं लड़की हूँ, भूलो मत, मैंने कभी ड्राइविंग करना सीखा नहीं। रिया बोलती है, इसका मतलब मुझे ही कार चलानी होगी ताकि हम सेफ रहे। सन बोलता है, लाइसेंस के बिना कार चलाना ठीक नहीं है। तभी इनकी कार को ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। लाइसेंस कहाँ है? रिया बोलती है, मैं जल्दी में घर भूल गई। पुलिस बोलती है, फोटो तो होगी ना? रिया बोलती है, वो भी नहीं है। पुलिस वाला बोलता है, अब तो पेनल्टी पे करनी होगी। रिया कार भगा लेती है, पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो रिया के डैड थे। डैड बोल रहे थे, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, पैसे दे दो। सन बोलता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? डैड बोलते, तुम तो मेरे बेटे नहीं हो, क्या तुम रिया के बॉयफ्रेंड हो? तभी पुलिस भी इनको पकड़ लेती है। सन बोलता है, हम पनिशमेंट के लिए रेडी हैं। ऑफिसर फाइन लगाकर चला जाता है। डैड देखते हैं सन तो सुपरस्टार है, फिर से एक्टिंग करने लगते हैं। रिया बोलती है, कितने चाहिए? डैड बोलते, क्योंकि ये रिच है तो 1 मिलियन काफी होंगे। सन डैड को बोलता है, आप प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? डैड बोलते, क्या तुम मुझे अपना डैड समझते हो? मीठी मीठी बातें कर रहे हो ताकि पैसे ना देने पड़े। सन बोलता, नहीं, चलो मेरे ATM। डैड बोलते, नहीं, ऑनलाइन पे कर दो। रिया सोचती है, अब उसे रूड होना ही पड़ेगा। डैड बोलते हैं, मैं तो 1000 लेने वाला था, पर ये स्टार है इसलिए 1 मिलियन चाहिए। रिया गुस्सा करती है, पैसों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। सन सोचता है, डैड ने तो सुपरस्टार को थप्पड़ मार दिया है, क्योंकि इन दोनों की बॉडी तो स्विच हो गई थी ना। रिया डैड को 10,000 पे करती है और जाने लगती है। डैड बोलते, मुझे भी ले चलो। रिया बोलती है, नहीं, पैसे दिए है ना? डैड बोलते, तुमने मुझे हिट किया, हॉस्पिटल तो जाना होगा ना? सन बोलता, आपको पैसे दिए हैं ना, चेकअप करा लेना। डैड जा रहे थे, तभी उन्हें वोंग देख लेता है और बोलता है, मेरे पैसे कब देने वाले हो? डैड बोलते, कौन से पैसे? और भागने लगते हैं। दोनों ही थक कर बैठ जाते हैं। वोंग बोलता, पैसे तो देने ही होंगे। डैड बोलते, नहीं है मेरे पास। वोंग बोलता, मैंने तुम्हारी बेटी को देखा था, कार एक्सपेंसिव लग रही थी, इवन कि वो कोई सुपरस्टार के साथ थी ना। अब वो रिच हो गई है, उसके पास से ले लो। डैड भाग रहे थे। वोंग बोलता, अगर भागोगे ना तो और पैसे लूंगा। डैड उसके पास आकर बोलते हैं, अब कुछ नहीं मिलेगा, मैंने मेरी बेटी तुम्हें दी थी ना। ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। वोंग डैड को बोलता है, आप मुझे पैसे दीजिए कैसे भी कर कर। रिया का बॉयफ्रेंड रिच है तो उसके पास से पैसे ले लो। डैड बोलते हैं, ठीक है, पर ज्यादा मांगूंगा ताकि मुझे भी मिल पाए। वोंग बोलता है, तुम कैसे हो, अपनी ही बेटी को बेवकूफ बना रहे हो। डैड रिया को कॉल करते हैं। अब रिया तो सन है इसलिए वो कॉल उठा लेता है। डैड बोलते, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, तुमसे नहीं। रिया बोलती है, क्या है अब? डैड बोलते, वो मुझसे पैसे मांग रहा है, वो भी 5 मिलियन। सन बोलता है, पर हमने तो कर्जा दे दिया था ना। वो बोलता है, पैसे दे दो वरना तुम्हारे डैड को मार दूंगा। रिया बोलती है, जो करना है वो करो। वोंग डैड को बोलता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, वीडियो बनानी पड़ेगी। डैड ऐसा ही करते हैं, वीडियो बना के रिया को सेंड करते हैं। सन वीडियो देख रहा था। रिया बोलती है, अभी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। सन लाइव में अपनी ही जर्नी के बारे में बोल रहा था। लाइव में 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ रहे थे। जू रिया को कॉल करता है, रिस्पॉन्स अच्छा है, सन को अब परफॉर्म करना होगा। रिया बोलती है, मैं भी चलूंगी। जू बोलता है, भले ही तुम सन हो पर पैसे तुम्हारे फेस की वजह से मिल रहे हैं। रिया बोलती है, मैं सब संभाल लूंगी। वो रेडी होके आती है, बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। ये दोनों परफॉर्म करते हैं। रिया बोलती है, अब तुम फेमस होने वाली हो। ये दोनों बाहर थे, तभी फैंस आ जाते हैं तो भागने लगते हैं। सन बोलता है, मुझे लगता है ड्रामा कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, पर तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तुम कभी भी फ्री नहीं रह सकते, कोई ना कोई आसपास होता ही है। रिया बोलती है, चलो कुछ खाना बनाते हैं, पर ये दोनों किस कर रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं लेते। तभी रिया को फिर से करंट लग जाता है और अब इन दोनों की बॉडी फिर से एक्सचेंज हो जाती है। ये दोनों नॉर्मल हो गए थे। रिया हैप्पी होकर सन को हक कर लेती है। ये दोनों ड्रिंक करते हैं, पर सन रिया को ही देखे जा रहा था, इवन किस भी करने लगता है। तभी कोई आ जाता है। रिया बोलती है, देखो कोई आया है। वो वोंग और उसके आदमी थे। वोंग बोलता है, अब तुम मेरे हाथ में आ गई हो। सन बोलता है, पैसे चाहिए तो ले लो।
वोंग बोलता है अब तो देर हो गई, मुझे पैसों के साथ रिया भी चाहिए। सन बोलता है उसे टच भी मत करना। वोंग बोलता है क्यों ना करूं, वैसे भी ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है ना। रिया बोलती है क्या बकवास कर रहे हो। वोंग बोलते है क्या तुम्हारे डैड ने नहीं बताया तुम्हें? वैसे अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं केयर कर सकता हूँ तुम्हारी। रिया बोलती है कुछ भी बके जा रहे हो। वोंग बोलता है अच्छा प्रेग्नेंट नहीं हो तो कोई नहीं, हम शादी कर बेबी करेंगे। रिया बोलती है तुम्हारे साथ मैरिज कौन करना चाहता है? वोंग बोलता है अब तो तुम भी फेमस हो गई हो, अच्छा है हम शादी कर सकते हैं, पर उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। रिया बोलती है कुछ नहीं है मेरे पास। वोंग उसके साथ फोटोज ले रहा था। स्टार्स के साथ फोटोज लेनी तो बनती है। तभी वोंग को पकड़ने गुंडे आए थे। रिया बोलती है तुमने भी इनके पैसे लिए हैं क्या? वोंग बोलता है मेरे साथ रहना। वोंग पकड़ा जाता है। रिया उसे बचा लेती है। वोंग बोलता है तुमने मेरी हेल्प क्यों की? रिया बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, इन दोनों को कोई किडनैप कर लेता है। यहाँ जैसे तैसे सन भी ठीक हो जाता है और किसी को रिया की लोकेशन पता लगाने को बोल रहा था। यहाँ रिया के साथ वो गुंडे फ्लर्ट कर रहे थे। वोंग बोलता है उसे टच मत करो। तभी एक एम्प्लॉय बोलता है बॉस का कॉल आया है। बॉस बोलता है उसे हाथ भी मत लगाना वरना मार दूंगा। वही एम्प्लॉय बोल रहा था इस लड़की से दूर रहो, बॉस ने बोला है अगर हमने इसे टच भी किया तो वो हमें मार देंगे। ये सुनकर रिया गुस्से से देख रही थी, इवन भागने भी वाली थी। तभी वहाँ सन आ जाता है। रिया उसे हक कर लेती है। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? सन बोलता तुम्हारे फोन की लोकेशन से, पर मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया है। तभी वो सन को भी पकड़ लेते हैं और रिया को लेकर जा रहे थे। सन बोलता है क्या कर रहे हो? गुंडे बोलते हैं बॉस ने रिया को टच करने से मना किया था पर तुम्हें नहीं। ये तीनों भाग जाते हैं। फिर से कोई रिया को बेहोश कर किडनैप कर लेता है। सन बोलता है रिया कहाँ गई? वोंग बोलता है मुझे क्या पता, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ ना। ये दोनों रिया को ढूंढने लगते हैं। अब हमें सन के जैसे दिखने वाले लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम जुन है। जुन रिया के साथ बेड पर था। इवन उसने लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट कर दी थी। रिया बोलती है मैं यहाँ कैसे आई? जुन सन बनने की एक्टिंग कर रहा था, अब तुम ठीक हो। इवन रिया को हक भी कर लेता है। रिया बोलती है तुम सन नहीं हो। जुन बोलता नहीं मैं ही सन हूँ। जू सन को कॉल कर बताता है तुम रिया के साथ हो, लाइव स्ट्रीमिंग तो बंद कर दो। सन बोलता मैं रिया को ढूंढ रहा हूँ, वो किडनैप हो गई है। जू वहाँ आता है और लाइव स्ट्रीमिंग दिखाता है। सन को तो गुस्सा आ रहा था, जल्दी से रिया की लोकेशन का पता लगाओ। वोंग बोलता मिल गई है। लाइव में जून ऐसे बोल रहा था ये भी मेरी तरह स्टार है और मैं इसे लाइक करता हूँ। रिया परेशान थी। इधर वोंग को गुस्सा आ रहा था। जू बोलता है तुम दोनों एक लड़की को लाइक करते हो, वैसे तुम्हारा कोई भाई भी है। सन बोलता नहीं। जू बोलता हो सकता है उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी, ये तो मूवी की तरह हो गया। पर फैंस तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम अपनी ही केयर टेकर से प्यार कर बैठे। लाइव में अभी भी रिया बोल रही थी ये सन नहीं है, कोई और है। पर जुन तो रिया के क्लोज आ रहा था। सभी वहीं पहुंच जाते हैं। जू सोचता है रिया फेमस हो रही है, मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। सभी रिया को बचाने आते हैं। वोंग तो जुन को छोड़ ही नहीं रहा था और रिया को सन संभाल रहा होता है। जुन बोलता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ एक ही कैमरा था, कहीं और से भी तो रिकॉर्ड हो सकता है ना। सन को गुस्सा आ जाता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? और जुन को मार रहा था। रिया को टच भी कैसे किया? जुन बोलता है अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सब भी लाइव है, सभी को पता चलेगा तुम रियल में कैसे हो। तभी यहाँ रिपोर्टर्स आ जाते हैं। जू सबको लेके चला जाता है। जुन बोलता है जाओ, अब कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं, तुम्हारी रेपुटेशन तो गई काम से। जुन बाहर आके बोलता है सन के फैंस कहाँ गए? उसके एम्प्लॉय उसे बताते हैं फैंस बोल रहे हैं उनका सन कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ही अच्छा है। जुन बोलता है अब तो कुछ करना होगा। वो फिर से लाइव आता है। एम्प्लॉय बोलते हैं ऐसे फैंस यहाँ आ जाएंगे। जुन गलती से बोल देता है मैं इसीलिए तो सन बन रहा हूँ ताकि मैं उसे बर्बाद कर दूँ, मुझे वो पसंद नहीं। एक्चुअली में जुन जेलस था क्योंकि उसकी लाइफ में जो उसे चाहिए था वो सन के पास था। जो सन को बोलता है वो हमारा पीछा नहीं कर रहा है, वैसे देखो ऑनलाइन सभी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं उनका सन ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने जुन की वीडियो ऑनलाइन डाल दी थी, इसीलिए सभी को उसकी सच्चाई समझ आ जाती है।
जू बोलता है ये हमारे लिए अच्छा है। यहाँ फैंस भी आ जाते हैं। जुन बोलता है सन इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत बुरा है। फैंस बोलते नहीं तुम बुरे हो क्योंकि तुम सन नहीं हो सकते, वो तो कूल है। जुन देखता है उसका काम नहीं बन रहा तो एक्टिंग करने लग जाता है। मेरी वाइफ उसे पसंद करती थी, इसीलिए मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उसके जैसा दिख सकूं। पर अब मेरी वाइफ मुझे इग्नोर कर रही है, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि मेरी वाइफ मेरे पास वापस आ जाए। फैंस बोलते हैं क्या तुम रिवेंज ले रहे हो? जुन बोलता हाँ। सभी फैंस गुस्सा हो जाते हैं, ये तो हमारे आइडल की रेपुटेशन बिगाड़ रहा है, पुलिस को बुलाओ। रिया की हेल्थ अच्छी नहीं थी, चक्कर भी आ रहे थे। सन बोलता है चलो हॉस्पिटल। जू हॉस्पिटल से आने के बाद बोलता है अभी घर मत जाना, होटल चले जाना। तभी उसे रिपोर्ट मिलती है। जू वो रिपोर्ट सन को देता है। वो देखकर शॉक हो गया था, इवन गुस्सा भी करने लग जाता है। रिया बोलती है क्या हुआ? सन बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो। और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।